अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आमिर इलियास राना, अनीका निसार और अतर काज़मी के दरमियान खूब बहस हुई। अतर काज़मी इल्ज़ाम लगाने लग पड़ा अली अमीन गंडापुर पे, कहने लगा कि अली अमीन गंडापुर ने पूरा ज़ोर लगा दिया इमरान खान के जलसे को नाकाम करने के लिए। दूसरी तरफ आमिर इलियास राना ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर ने यह किया, इसका मतलब है कि मुलाजमों के अलावा आगे भी जलसा नहीं होता था। अवाम किधर है, सिर्फ आप इतना बता दें। नाज़रीन एक बार वीडियो देखें फिर बात करते हैं। देखिए, इसमें तो वाजे है कि अली अमीन साहब ने उस तरीके से जुनैद अकबर साहब की वहां पे हमायत नहीं की, बल्कि पहले एक वो नोटिफिकेशन भी आया कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं जाएगा। और एक तरह से मेरे ख्याल में अली अमीन साहब ने तो जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश भरपूर की। अब इसका लैशबैक आएगा, somebody would lash out के अली अमीन गंडापुर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा दिन यौम सियाह के तौर पर आप उसको नाकाम बना रहे हैं। तो वही ना जो वो शेर अफजल मरवत साहब जिनके हवाले से खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, अपनी उनको वकालत से अलहदा कर दिया, अली अमीन साहब उनके साथ रहे। तो मेरे ख्याल में अली अमीन साहब के अपने तहफुजात होंगे, पर वो मैटर नहीं करता फिलहाल। अगर क्यों मैटर नहीं करता? मैटर इसलिए नहीं करता कि वोट अली अमीन का तो नहीं है, वोट तो इमरान खान साहब वो का है ना। अभी वो बेशक सीएम है, तो कल वो सीएम नहीं भी रहेंगे और वो पुराने साथी रहे हैं। तो ये एक बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है कि पुराने और वर्कर साथी को इस तरह से पकड़ के मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया। वो देखें अभी भी सीएम है और जुनैद अकबर साहब भी पुराने साथी रहेंगे सीएम। अब ये तो इमरान खान साहब या उनकी आपकी इत्तलात क्या कह रही है, रहेंगे सीएम? आई विल बी सरप्राइज कि अगर खान साहब बाहर आते हैं तो अली अमीन ज्यादा देर बाहर नहीं आते तो फिर भी अगर वो ज्यादा देर रहे, जिस तरीके से वो काम चला रहे हैं, तो आई विल बी सरप्राइज। कह रहे हैं गल बद गई है, गल बद गई। और वो उन्होंने खुद बढ़ाई है ना, जिस तरीके की उन्होंने एक लायानी किस्म की, कभी वो गुफ्तगू करते हैं कि मैं 12 जिले पैदल फिर के गया, कभी वो कहते हैं 99% मेरे जो है डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से। भाई इस वक्त तो निजाम पूरा इस चीज के ऊपर बज़िद है कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। तो इनकी किससे 99% बात हो गई है। तो अली अमीन साहब सिक्योरिटी, वो सीएम के तौर पर तो उनको बहुत सारी बातें करनी है ना। कर लेना, मसाइल हल कर लें जो कहते हैं। तो वो आप कह रहे हैं कि सीएम के तौर पर वो बात ही ना करें? नहीं, वो जरूर करें। मैं सियासी बात कर रहा हूँ। वो जो सियासी बात कर रहे थे, वो जो दावे करते हैं कि जी 99% मामलात हल हो गए, फिर वो इधर आते हैं गायब हो जाते हैं, 12 जिले फिरते रहते हैं, किसी को पता नहीं। बुशरा बीबी को साथ लेकर जाते हैं ना सेकंड टाइम। जी राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट टाइम तो जब वो गायब हुए थे तो वो बुशरा बीबी को साथ लेके गए थे। जी राना साहब देखें, जो अत्तर साहब कह रहे हैं ना बात, यानी जलसा तो सीएम के एक नोटिफिकेशन ने नाकाम बना दिया, तो सरकारी मुलाजिम ही आने थे ना वहां पे। यही तो बात सारी दुनिया कह रही है कि अली अमीन ने जितने जुलूस निकाले, जो गाड़ियां यहां छोड़ के चले गए इस्लामाबाद में, जिन लोगों को जेलों से निकलवाया, वो सारे सरकारी मुलाजिम थे। तो जो मकबूलियत ढूंढ रहे हैं कि वन वे है और एक ही पार्टी की है, तो वो आम लोग किधर से आ जाते हैं? ये मसला मौजूद है। और आप और मैं अगर कहते रहें कि ये ठीक है और वो गलत है, तो ये फैसला तो फिर जब अगले इलेक्शन होंगे, बगावत आप नहीं करा सके। अब आप क्या बात करेंगे? आपने चेक कर लिया पंजाब में, कहां गई इनकी क़यादत? वो मोटरसाइकिलों पे उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि खास जगह पे रहते हैं, दफा 144 लगा हुआ था ना, गवर्नमेंट को खोला छोड़ देना चाहिए था और फिर देखना चाहिए था कितने लोग आ रहे हैं। नहीं, जब वो जो जिन लोगों के लिए आना होता है उनको महफूज ठिकाना दे दिया जाता है, वो क्यों छुपते हैं? क्यों नहीं आती पंजाब की क़यादत? हुकूमत में तो बैठे हुए हैं, वहां सरकारी मुलाजमों के साथ जलसा कर रहे हैं आप। अभी अतर भाई ने कहा ना कि देखे ना, वो नोटिफिकेशन जलसे की नाकामी का मतलब था। अब इशू ये हो गया है कि आप सियासत को सियासत के जरिए करें ना। आप प्रेशर डालते हैं अपने ही साथियों पे, जो बात मैं पहले कह रहा था, अदम एतमाद करते हैं आप। तफरीक खुद लीडर साहब डालते हैं, किसी और को नहीं डालने की जरूरत होती कि सबको खिलाते हैं अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक। बिल्कुल उनका काम है, लेकिन ये जो गलत बयानियां खुद ब खुद करवा देना। अब पीटीआई के कुछ लोगों को 3 दिन से यह बयानिया दिया गया कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल भी अब सीएम नहीं रहेंगे, बिल्कुल इनका फैसला हो चुका हुआ है और इनकी जगह पे 3 ग्रुप तैयार हैं। और नाम भी लोगों ने ले लिए कि जी अब फिर सवाद से मुराद सईद साहब ही किसी का नामजद कर रहे हैं और उनका नाम दोबारा आ जाएगा। जैसे महमूद खान साहब थे, वो भी मुराद सईद के नामजद थे। आतिफ और परवेज खट्टक के सामने एक तीसरा बंदा ला के और पॉलिटिकल आदमी साइड पे कर दिया गया और वो सबसे पहले इनका साथ छोड़ के निकल गए महमूद खान साहब। खान साहब ने आज तक ये रियलाइज नहीं किया असम्बलियां तोड़वा के उन्हें क्या फायदा हुआ, क्योंकि सब लोग कहते थे वाह वाह क्या पता फेंका है। फिर एकदम नजर आता है कि जी 73 का आइन। भाई जब आप लड़ ऐसे रहे हैं
کہ آپ نے تو جس دن آپ کے ہاتھ میں تھا آئین آپ نے بھی نہیں مانا تھا, آپ نے کہا میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, آپ کے ڈپٹی اسپیکر کہ جناب بالکل عدم اعتماد نہیں کراؤں گا, یہ انفریکچرس ہو چکی ہے, میں تو نہیں مانتا اس بات کو. تو یہ آپ اور میں اگر اس بحث پہ جائیں گے تو ہر بندے نے ہر کام وہ کیا ہے جو کہ وہ دوسرے کو تانازنی کر رہا ہے. I agree with that. I 100% agree with that. تو یہ چیزیں